So, dear society, please work on yourself as well. Build some nurturing power, build some healing power within you, and try to create an environment, try to create a society that support growth, empathy, kindness, because then only we'll be able to foster an atmosphere where everybody feels valued and strong. Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you guys are on Speak Up Hesitations as well. एक बहुत ब्यूटीफुल सा थॉट दिमाग में स्ट्राइक होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा थॉट मुझे रियलाइज हुआ बेसिकली, हाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ हेल्प। जब सब लोग एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात करते हैं दैट व्हाई डोंट वी लव समवन विदाउट एक्सपेक्टेशंस, व्हाई कांट वी गिव समवन विदाउट एक्सपेक्टेशंस, तब एक थॉट स्ट्राइक होता है दिमाग में, व्हाई इज इट ओनली अबाउट कि हम एक्सपेक्ट ना करें, व्हाई इज इट ऑल्सो अबाउट कि क्या वो हमारा सेल्फलेस बिहेवियर डिजर्व करते हैं या नहीं। प्लीज फिगर आउट दिस, एनालाइज दिस एंड टेक एन एक्शन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस। आई टेल टू माई सेल्फ कि सेल्फलेस होना तो दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सिचुएशंस में हमें क्यों स्ट्राइक होता है कि हमारा सेल्फलेस होना हमें ही अफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इट्स अ साइन कि हमने, आपने, सबने अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया। सेल्फलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेल्फ का एसेंस खो दो। किसी के लिए कुछ करना सेल्फ को खोना नहीं होता है। तो ये एनालाइज करना हमारा खुद का काम है कि हमारा सेल्फलेस होना, हमारा सेल्फलेस बिहेवियर हमारे खुद के एक्सप्लॉइटेशन का कारण ना बन जाए, राइट? क्योंकि पॉसिबली हो सकता है कि आप वहाँ सेल्फलेस हो रहे हो जहाँ पे लोग खुद इतने ज़्यादा सेल्फिश है। तो जहाँ आपका सेल्फलेस बिहेवियर पहुँचना चाहिए था, वहाँ तो आपका सेल्फलेस बिहेवियर पहुँचा ही नहीं। तो दैट्स ओके, हम इंटेंशनली तो खुद को ऐसे सिचुएशंस में इंटैंगल नहीं करेंगे, बट एज सुन एज रियलाइजेशन हिट्स यू, टेक एन एक्शन। और ऐसे सिचुएशंस में खुद को अटेंटिव रखना आपको सेल्फलेस सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं बनाता। ओके, और अगर आप किसी को सेल्फिश लग भी रहे हो तो वो भी आपको सेल्फिश नहीं बनाता। व्हाट आई फील इज एक हेल्दी कैलकुलेशन एक हेल्दी लाइफ के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए, मेंटल पीस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जस्ट डोंट फॉरगेट राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस। यू नो इट्स सो नेचुरल कि जब हम बिना एक्सपेक्टेशंस के सेल्फलेस हो गए किसी के लिए कुछ करते हैं और वो हमारा बिहेवियर डिजर्व भी करते हैं, तो हम तक कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारा ये बिहेवियर डिजर्व करते होंगे, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑल्सो वॉचिंग दम, राइट? लेकिन ऑपोजिट टू दिस, जब हम सेल्फलेस होकर बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी के लिए कुछ करते हैं और वो हमारा ये बिहेवियर डिजर्व नहीं करते, तो हम तक सारे नेगेटिव क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं, हम तक सारी नेगेटिव वाइब्स पहुंच जाती है। सो whenever it happens, do not criticize your own self कि दान देने के बाद दान क्यों दिया, हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। यू हैव टू बी अटेंटिव कि कहीं वो स्कैमर्स तो नहीं थे। सो इट्स दैट बेसिक, मेक थिंग्स इजी फॉर योर सेल्फ, नेवर स्टे इन अ जोन ऑफ कि हम कितने भी एक्सप्लॉइट क्यों ना हो जाए, हम तो सेल्फलेस ही रहेंगे, क्योंकि फिर आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उस ज्ञान से जो सही और गलत की परिभाषा बताता है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ व्हेन टू स्टेप बैक, एंड स्टेप बैक इज नॉट फॉर योर ओन सेल्फ, स्टेप बैक ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स व्हाट माइंडसेट यू आर पासिंग ऑन। सो अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम एक्सपेक्ट ना करें, इट्स ऑल्सो अबाउट कि क्या वो हमारा सेल्फलेस बिहेवियर डिजर्व करते हैं या नहीं। And it's your own task to figure out, because it's your situation, you are dealing with the person, and nobody can understand your situation better than you. You can go to people to seek advices, people can come to you to give multiple advices, but in the end it's you who will make the decision, और decision हम सिर्फ तभी ले सकते हैं जब हमने खुद सही और गलत एनालाइज किया होगा। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चैनलाइज योर एनर्जी राइटली, क्योंकि जब हम गलत जगह अपनी एनर्जी लगाएंगे तो हम ओवरऑल एग्जॉस्टेड फील करेंगे, लेकिन जब हम सही जगह अपनी एनर्जी लगाते हैं तो हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, चार्ज्ड अप हो जाते हैं, हम और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट? सो दिस इज़ द पावर ऑफ राइट, एंड फॉर गॉड्स सेक डू नॉट फॉरगेट राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस। देन देयर इज समथिंग अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड one untouched part related to being confident, and I hope you'll be able to feel the core context of that I'm going to say now. जब हम किसी एक इंडिविजुअल को स्पॉटलाइट में डालते हैं दैट, oh, you are embarrassed, there's a lack of confidence, please work on yourself. Oh, you started crying, there's a lack of confidence, please work on yourself. But does anyone understand being confident has nothing to do with somebody will not feel embarrassed, somebody will not feel vulnerable, somebody will not feel humiliation, somebody will not feel shyness, or somebody will not feel awkwardness. Rather, being confident is all about how you navigate all these uneasy situations. Means you have that ability to navigate all these negative situations or uneasy situations
with grace and self awareness. You can define grace as, oh, the situation is uneasy, but let's just stay calm. Let's not become angry and upset. And that's how you handle gracefully uneasy situations, right? And you can define self awareness as, you're aware the situation is uneasy. You're also aware that it's a natural part of being human. Otherwise, जिनमें awareness थोड़ी कम होती है, वो self criticism या self criticize थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, that why, what's happening with me, why is it happening with me. लेकिन जिनमें awareness होती है, they know it so well that feeling uneasy in situations is a part of being human. And I personally feel like awareness एक calmness create करती है कि ये सब तो होता रहता है, let's just figure out how to resolve. So why am I explaining this? Because people find it so difficult, so hard to understand that feeling uneasy and being confident can go together. अगर external environment harmful है तो वो कहीं ना कहीं हमें affect होगा. It has nothing to do with shaken confidence. Let's look at it this way. मैं हँस रही हूँ और एकदम मस्त हँस रही हूँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे रोना आ जाएगा, राइट? मैं बहुत फिजिकली स्ट्रांग हूँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किसी ने मुझे धक्का मारा तो मैं गिर जाऊँगी। मेरी स्किन हील्ड है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किसी ने कट लगाया तो खून निकलेगा। इट्स सो बेसिक, राइट? सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट इवन इफ द पर्सन इज वॉकिंग फाइन, अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसे अफेक्ट होगा। Do not always criticize an individual that it's the duty of the world to stay unfair. You keep practicing fairness. Why external environment is so free to hurt anybody? Why don't we put pressure on? Don't feel it's your right to make someone feel uneasy and uncomfortable. Why don't we put pressure on? Educate yourself regarding not to make someone feel terrible. Okay, I'll immune myself so that I can fight unexpected harm from people. I'll work on myself. But somewhere they need to stop themselves as well. Somewhere they need to step back as well. So a person is confident and a person is pretty much confident. If society is practicing to hurt them, do not raise question on person's confidence, raise question on society. So if the society is constantly pushing them down, making them feel unworthy, consciously and unconsciously, then the real issue lies within the society itself. Why individuals' self-worth and confidence is being questioned. So while questioning individuals' confidence while they're dealing with external harm, we need to question environment and the system that contribute to that harm. So dear society, please work on yourself as well. Build some nurturing power, build some healing power within you, and try to create an environment, try to create a society that support growth, empathy, kindness, because then only we'll be able to foster an atmosphere where everybody feels valued and strong. So I hope you got the core of the video, connected to the soul of the video. If you would like to add on something, please do that in the comment section. We'll connect in the another video, and bye for now.